पहली बार 20 साल बाद कार्यकर्ता बहुत उदास, निराश और गुस्से में दिख रहा था कि समझे पूरी एक टीम तैयार है जो मुख्यमंत्री बनेगा एक 10 लोग नाराज होंगे। तो फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कौन कह रहा है कि नहीं बनेंगे? भले ही चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किए, यदि वो जीतते हैं तो लाडली बहना योजना के जो शिल्पी हैं वो तो हैं वही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से शोर थम गया। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी हो गए। राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपने फॉर्मूले अपनाकर चुनावी मैदान में उतरे, कई तरह के जनसंपर्क, जनसभाएं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो फॉर्मूला चला, पहले प्री टिकट फॉर्मूला चला, फिर अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। पहला ऐसा मौका था जब केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पर अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के अपने फॉर्मूले होते हैं जिस पर भी वो चुनाव लड़ें, कैसे जनता के बीच जाएंगे, कैसे जनसंपर्क, जनसभाएं करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन इस बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा थोड़ा सा अलग नजर आ रहा था। जैसे उनके प्रत्याशी जो थे, पहले आचार संहिता से पहले प्री टिकट फॉर्मूला ले आए और फिर जब एक सूची देखी तो जो उसमें केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्याशी बना दिया। किस तरह ये फार्मूला को देखते हैं आप लोग भाजपा में? डिफरेंट फार्मूला था और शायद मध्य प्रदेश की भाजपा भी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि रूलिंग पार्टी का मामला है। जो 39 आया और फिर एक और आया था तो 79 हो गया। और जो 3 पहले जो लिस्ट आई हैं उसमें ये था कि पूरा फोकस उनका हारी हुई सीटों पे था। तो लग रहा था भाजपा एक रणनीति से काम कर रही है और पूरा कमान इस बार अमित शाह के हाथ में था, सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप के हाथ में था। मैसेज चला गया, मैसेज पहले से भी था। आपको याद होगा साल भर से बात चल रही थी कि पार्टी में चेहरे बदले जाएंगे, सरकार में चेहरे बदले जाएंगे, जिससे एंटी इनकम्बेंसी को आप कहीं ना कहीं उसको निगेट कर पाएँ, डायलूट कर पाएँ। उसको लेकर पार्टी चल रही थी। पहली बार जैसे रशीद साहब ने बताया, दिनेश गुप्ता जी ने बताया कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर चले और उन्होंने ग्राउंड दे दिया कि चूँकि हमारा यहीं पे नहीं है, हमारा राजस्थान में भी है, हमने छत्तीसगढ़ में फार्मूला अपनाया, हमने मध्य प्रदेश सेम फार्मूला लगाया। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी नहीं है, राजस्थान सरकार आपकी नहीं है। लेकिन सेम फार्मूला तीनों स्टेट में अपनाना ये जरा सा समझ के परे था। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान 2008 अनडिस्प्यूटेड लीडर, 2013 अनडिस्प्यूटेड लीडर, 18 अनडिस्प्यूटेड लीडर, 23 में आके उस चेहरे को आप बदल नहीं पाए या बदलना नहीं चाहते। लेकिन अल्टीमेटली आपको लग गया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको लिए कलेक्टिव लीडरशिप नंबर 1। दूसरा जो मंत्रियों को उतारा उन्होंने, एंटी इनकम्बेंसी था ही, उसके पीछे एक और योजना थी। अब पहली बार 20 साल बाद कार्यकर्ता बहुत उदास, निराश और गुस्से में दिख रहा था पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। उसको लेकर उन्होंने जो डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट जो उनके लीडर्स हैं, जैसे महाकौशल में प्रहलाद पटेल हो गए, राव प्रताप सिंह हो गए, राकेश सिंह हो गए, फिर सतना में गणेश सिंह हो गए। तो जो डिफरेंट रीजन्स हैं, तोमर साहब ग्वाले चंबल हो गए। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी था, सेकेंडरी था जो वर्कर को हम मोटिवेट कैसे करें, उनको कैसे रिजोनेट कैसे करें पूरे पार्टी को। तो उनको डिफरेंट पॉकेट्स में उतारा कि कम से कम अपना चुनाव लड़ेंगे वो और साथ में वर्कर को एक वहाँ पे मोटिवेट करेंगे, जिससे वर्कर लग जाएगा पूरी। सर, जिस तरह से हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, रीति पाठक जैसे बड़े नेताओं को जो चुनावी मैदान में उतारा। अक्सर ये चुनाव में जो है केंद्रीय मंत्री स्टार प्रचारक होते थे, अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव रखते थे, तो वहाँ सभाएं करते थे। हालांकि इस बार थी लेकिन बहुत कम थी। तो इसका कुछ अलग प्लानिंग बनाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी ने? कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, मुझे प्रथम दृष्टि में लगता है कि भाजपा ने ये कोई रणनीति के तहत नहीं किया, ये एक रिएक्शन था। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से कुछ सामने आ जाए तो आप एक ब्रेक लगाते हैं और उसके बाद आप अपना बचाव का प्रबंध करते हैं। ये उस तरह का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर राजनीतिक दल में टिकट देने की प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में ये होता है कि जो जिला इकाई होती है वहाँ से नाम जाते हैं और नाम फिर प्रदेश इकाई पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड पर जाते हैं। यहाँ इस संदर्भ में 8 नाम जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य, भाजपा महामंत्री, इनके नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड से आए, ऊपर से नीचे, ना कि नीचे से ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 महीने 6 महीने जब भी आप सीमा रखें उसमें कोई नामों पर चर्चा नहीं थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नाम क्यों आए। ये नाम मुझे ऐसा लगता है, जैसे दिनेश गुप्ता जी ने भी इशारा किया कि भाजपा की हो सकता है कि कई संभागों में बड़ी खस्ता हाल थी, तो वहाँ पर ऐसा दांव खेला गया लास्ट मिनट
एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, वो था कि ताकि वहाँ के कुछ भाजपा की हालत सुधरे, क्योंकि एक अगर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहा है तो वो वहाँ की ऐसा आशा की जाती है कि वो 8, 10, 15 विधानसभा को प्रभावित करेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे जो हमारे मित्र कह रहे हैं रंजन जी, कि अगर लोगों में नाराज़गी है तो क्या विधायक के खिलाफ नाराज़गी है और वो सांसद के खिलाफ ख़त्म हो जाएगी? एक ही दल है, एक ही कुछ तो एक परिवार के भी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कोई भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ और वो लोग प्रचार नहीं कर पाए। जैसे कैलाश जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फंसे रहे, जो उनका राजनीतिक कद था। तो ये सारी, और तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे देश में और ख़ासतौर से भाजपा ने ये एक राजनीतिक मतलब रणनीति चुनी कि एक चेहरे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव आप देखते हैं 2014 का, 19 का और अब 24 का नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द होता है, योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द होता है। तमाम राज्यों में इस तरह की चीज़ें होती है और मध्य प्रदेश में भी जैसे मैंने कहा कि उमा भारती के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, तो उस संदर्भ में लोगों को एक जवाब चाहिए होता है। क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे? क्या मुख्यमंत्री भगत सिंह कुलस्ते होंगे? अब हर आदमी की दावेदारी है। ऐसा तो नहीं सर, ये कंफ्यूज रखा जाए कि ये जीत कर आएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लोगों के वीडियो भी वायरल हुए थे, जैसे कैलाश जी ने कहा कि पार्टी मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहती है। इस कंफ्यूजन रख के तो नहीं करना। देखिए, अपनों से राजनीति नहीं होती, अपनों से राजनीति नहीं होती। वो एक राजनीतिक दल है, एक परिवार है, उसमें जो है आप किसी को अंधेरे में नहीं रह सकते। 8 लोगों में से एक ही मंत्री बनेगा, और अगर हम सिंधिया जी को और शिवराज सिंह जी को जोड़ें तो पूरे 11 की समझिए पूरी एक टीम तैयार है जो मुख्यमंत्री बनेगा। एक 10 लोग नाराज होंगे, ये इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। मैं ट्रेन का टिकट लूँ और सफ़र ना करूँ तो उसमें नुकसान किसका है? सर, जैसे भाजपा ने जो रणनीति चली, हालांकि चुनावी परिणाम जो आएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार किसकी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो फिर बहुत कशमकश की स्थिति बन जाएगी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे इस बार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कशमकश तो होती नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चलती है वो जो निर्णय कर देंगे ये सारे नेता मान लेंगे। लेकिन ये नेता जो है अभी तक अपने आप को प्रूव भी तो करना है उनको। यदि सारे नेता जीत जाए, यदि पार्टी इनमें से किसी के साथ चलना चाहती है या ऐसे किसी नेतृत्व के साथ, कोई ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहती है जो चुनावी नहीं लड़ा, तो हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का देखा है। जैसे गुजरात में हुआ था, तो गुजरात में तो फर्स्ट टाइमर एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया था। यदि उत्तराखंड में हमने देखा था धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब किसी ने सोचा था कि धामी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ भी निर्णय कर सकता है, और इसके लिए ये जो पुराने परंपरागत नेता हैं इनसे भी तो लोगों की नाराज़गी थी। इन परंपरागत नेताओं की से नाराज़गी नहीं है, ये कैसे कह सकते? ये तो इन्होंने, पार्टी ने एक दांव खेला कि हो सकता है कि जब इतनी इनका नाम है, इतने लगातार जीतते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनसे हमारी बात बन जाए और फिर वोटर को जो फैसला करना हो। आप देखिए, सबको मालूम है 2000 जो उसका चुनाव था 14 का, नरेंद्र सिंह जी जब लोकसभा लड़े थे मुरैना से, तब भी वहाँ झगड़ा हुआ था। दिमनी में जब अभी चुनाव लड़ रहे हैं तब भी झगड़ा हो रहा है। तो आप लीडर कहाँ हैं? जब आप, लोकप्रियता आपकी तब होती है जब आपको लोकसभा क्षेत्र बदलना पड़ा बार बार उनको, और आपको ग्वालियर में राजनीति करते थे, अब दिमनी भेज दिया। आप कैलाश विजयवर्गीय जी को देखिए, या आप प्रहलाद पटेल को देखिए ना, आप कितनी जगह से लोकसभा चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी थी, यदि उनमें इन नेताओं में कोई स्टफ नज़र आता, तो जब से शिवराज सिंह चौहान को बदलने की मांग चल रही थी, क्यों नहीं बदला? इतना लंबा पीरियड हो गया था, और ये सब जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है। और शिवराज सिंह चौहान के कारण ही तो आप 2008 जीते, 2013 जीते, और 2018 में यदि 109 सीटें आती हैं, पार्टी बहुत कम वोटों से, कम सीटों से पीछे रह जाती है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अब खोटा सिक्का हो गए। और मुझे लगता है ये पार्टी ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, और शिवराज सिंह चौहान ने आखिर में मोदी जी को भी अपने एजेंडे पे ले आए, उसी लाडली बहना पे ले आए। तो उनकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने बताया कि इन सब पर हम भारी हैं। सर, कई केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के महासचिव भी चुनावी मैदान में हैं, सांसद भी इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। सबसे मजबूत किसे देख पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है कि सबसे कमज़ोर को भी बिठा देती है और संगठन उसके पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ दावेदारी नहीं चलती। आपका जो बातचीत होती है ना, तो यहाँ कांग्रेस की तरह
विधायकों का सपोर्ट होता है कि आप विधायकों के सपोर्ट की तरह को लेकर आप मुख्यमंत्री बन जाएं। यहाँ तो संघ की मंशा भी होना चाहिए, पार्टी नेतृत्व की मंशा भी होना चाहिए, बहुत सारा डिस्कशन लगातार होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि सरकार बनती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कौन कह रहा है कि नहीं बनेंगे? भले ही चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, यदि वो जीतते हैं तो लाडली बहना योजना के जो शिल्पी हैं वो तो हैं वही, और क्रेडिट तो उन्हीं के खाते में जाएगा, भले ही मोदी जी का चेहरा हो। कंफ्यूज करके तो चुनाव नहीं लड़ा भाजपा ने इस बार की, जैसे और भी चेहरों को लगा दिया और चेहरा जो है सीएम फेस का रखा नहीं। वोटर कंफ्यूज नहीं होता। वोटर की नाराजगी यदि शिवराज सिंह चौहान से है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी दिखेगी और कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी दिखेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने एक नैरेटिव बना दिया है इलेक्शन का कि व्यक्ति आधारित चुनाव होगा, तो आप पहले होता था कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, आज मांगते हैं वोट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए। तो जनता को पता है कि यदि हमें शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना तो इसके लिए हमें इसको हराना पड़ेगा। ये सब उसको पता है। मोदी जी को नहीं बनाना है तो उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराना पड़ेगा। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो दौर मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जो 14 में था या 19 में था। धीरे नैरेटिव बदलते हैं और हर चुनाव में नए होते हैं। सर, जैसे अभी चुनाव परिणाम तो नहीं आए, लेकिन उससे पहले भी अगर जैसे चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री जो भी हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बाकी के केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्तेदार, कैलाश विजयवर्गीय, क्या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके अंडर में फिर ये मंत्री बनकर काम करेंगे? या जैसे अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के कुछ कथित वीडियो वायरल हुए, उनके बेटे के जुड़े हुए कुछ वीडियो वायरल थे, कई तरह के आरोप कांग्रेस ने भी लगा, तो ऐसा तो नहीं कि इनको डैमेज करने के लिए है, दूसरों को आगे करने के लिए, इस तरह का भी कुछ? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे दिनेश गुप्ता जी बता रहे थे, भाजपा की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। जो आपका सवाल, अगर भाजपा आती है सरकार में, तो मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ और आप भी सहमत होंगे कि दो ऐसे नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मैं उसमें नड्डा को शायद नहीं गिनना चाहूँ। दोनों का जो डिसीजन होता है किसी तीसरे को नहीं पता होता है। आपके पास हरियाणा का एग्जाम्पल है, असम का है, गुजरात का है, ये सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो दिनेश गुप्ता जी ने बोला कि अगर आपको शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करना था तो कर चुके होते, ठीक है। साफ दिख रहा था, सर्वे बता रहा था कि आप जून के पहले शायद 60-70, जो भाजपा की मुझे नहीं पता कहाँ तक सही, भाजपा के अंदर खबरें आ रही थी, उनका जो पूरा ग्राफ था 60-70 सीट तक सिमट रहा था। फिर लाडली बहना आ गई, फिर एक प्रयोग आया कलेक्टिव लीडरशिप, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे आ गया, अमित शाह ने अपनी पूरी बागडोर हाथ में ले ली, भूपेंद्र यादव आ गए, तो लगा ठीक है भाजपा फाइट में आ गई है, भाजपा फाइट में आ गई। उसकी वजह सरकार आती है तो आप शिवराज सिंह चौहान के क्लेम को कैसे हटा सकते हैं? अब मुझे लगता है कि चौहान कैंप को भी बात पता है। आपको याद होगा, सबके बावजूद उनको साइडलाइन किया गया, उनको पहली बार पार्टी फेस घोषित नहीं किया गया। सोचिए, एक नेता जो लगातार चौथा टर्म सीएम का है, 2005 से लगातार है, पार्टी का प्रमुख चेहरा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर रहा है, उसको अगर साइडलाइन किया गया, उसके मन पे क्या बीती होगी? हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चौहान की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, अप एंड डाउन को खेलना जानते हैं, उससे निकलना जानते हैं, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखा। तो जैसे दिनेश गुप्ता जी बता रहे थे, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री को उनके पिच पे खेलना पड़ा, लाडली बहना का नाम लेना पड़ा। तो आज भी वो भी चेहरा है। कंपटीशन जब होगा तो जो सातों चेहरा भले ही क्लियर नहीं है, लेकिन चेहरा भी शिवराज सिंह चौहान का इनकार भी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये सरप्राइज देने में वैसे दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि भाजपा जो पॉलिटिक्स करेगी अगली 20 साल की, चाहे पार्टी हारती या जीतती है, दोनों कंडीशन में भाजपा की जो पॉलिटिक्स होगी या जो भी चेहरे आएंगे अगले 20 साल को लेके आएंगे, क्योंकि संघ की एक लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश और उसमें संघ की भूमिका भी होगी, जैसे दिनेश गुप्ता जी बता रहे थे। तो भाजपा जो भी करेगी अगले 20 साल को ध्यान में रख के करेगी। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार करके चुनावी मैदान में उतरी थी, उस पर विस्तार से चर्चा की है और उनका यही कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने विधानसभा के चुनाव लड़े वो यहाँ से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो पूरी केंद्र की रणनीति थी। लेकिन अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी लाभकारी साबित होती है। फिलहाल 3 दिसंबर का इंतजार, जब चुनावी परिणाम आएंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।